22 फरवरी का। क्वेश्चन नंबर है 1011 और क्वेश्चन है कैपेसिटी टू सी पैकेजेस विद इन डी डेज। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो पहले, फिर देखो मैं बताता हूँ क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ये जो हमें एक एरे दिया हुआ है इस तरीके का, ये वेट का एरे, यानी कि ये वेट्स है, यानी कि ये कि 1 kg है, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, इस तरीके से है। और अब 5 दिन में इनको शिफ्ट करना है। तो बोला गया है कि तुम्हें जो सीप है वो कितना मिनिमम से मिनिमम कैपेसिटी का हो ताकि ये 5 दिन में तुम इसको शिफ्ट कर सको। ठीक है, तो देखो अगर हम आंसर 15 है तो अगर हम 15 kg का ले लेते हैं पहले 5 दिन में, पहले दिन में हम इन पांचों को कर देंगे, 1 2 3 4 5, इन चारों को लेंगे तो कितना, 5 6 9 3 12 2 14 15। तो 15 kg वेट पहले दिन में पहुंचा दिया, अगले दिन में 7 6 13 kg वेट पहुंचा दिया, फिर अगले दिन में 8 kg वेट पहुंचाया, फिर 9 kg वेट पहुंचा दिया, फिर 10 kg वेट पहुंचा। तो 5 दिन में जो है कर दिया। ठीक है, ये मिनिमम कैपेसिटी हुआ। इससे ज्यादा कैपेसिटी का लोगे तो कर ही सकते हो, लेकिन इस मिनिमम कैपेसिटी के सिप से हम 5 दिन में इसको सिप कर सकते हैं। तो वही मिनिमम कैपेसिटी को निकालना है, और जो वेट्स को हमें सिप करना है वो सिक्वेंशियली करना है, यानी कि ऐसा नहीं करना है कि जैसे 1 के बाद तुम्हें 2 ही लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं 1 के बाद तुम 6 नहीं ले सकते। तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, जैसे ऐसा नहीं कर सकते कि तुम 1 6 7 ले लिया, 2 3 4 5 ले लिया और फिर 8 9 अलग है। मतलब कि सबको सिक्वेंशियली लेना पड़ेगा। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखो 6 डेज लगे, 6 कैपेसिटी का लग रहा है, क्योंकि पहले दिन में 3 और 2 को ले जाओगे, दूसरे दिन में 2 और 4, तीसरे दिन में 1 और 4 को ले जाओगे, इस तरीके से। ठीक है, तो मैं एक उठा लेता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस वाले एरे को उठा लेता हूँ, है ना। और मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो कि किस तरीके से तुम्हें इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक है, देखो अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, यहाँ पर तुम अब क्या कर सकते हो, तो सोचो कि अगर हमें यहाँ पर डे 1 दिया रहता, ठीक है, डे अगर हमारा 1 होता, अगर एक दिन में इसको पहुंचाना होता पूरा, तो तुम क्या करते। देखो अगर डे इक्वल्स टू 1 होता तो क्या करते कि सारी कैपेसिटी कि इनका सम जो होगा उतनी कैपेसिटी का एक शिप चाहिए होता। ठीक है, तो उतनी कैपेसिटी का शिप तुम्हें लेना पड़ता। तो टोटल सम, तो इसका जो मैक्सिमम कैपेसिटी का हमें चाहिए, तो मैक्सिमम कितना चाहिए, मैक्स क्या चाहिए, टोटल सम के इक्वल चाहिए हमें। इस टोटल सम के इक्वल सम हमें मैक्सिमम कैपेसिटी का जो है सिप चाहिए। लेकिन मिनिमम कैपेसिटी का कब चाहिए, जब हमें मिनिमम कैपेसिटी कब चाहिए, जब हमें पूरे उतने दिन मिले जितने की हमारे पास वेटेज है। कितने, 10 वेट है। अगर हमें यहाँ पे डे मिल जाए 10, यानी कि 10 दिन में करना हो, तो हम डेली एक एक कर सकते हैं। ठीक है, तो डेली एक एक भी करेंगे तब भी हमें मैक्सिमम कितने कैपेसिटी का शिप चाहिए। तो इस देखो मैक्सिमम नंबर वाले का, यानी कि ऐसा नहीं कर सकते कि 5 कैपेसिटी वाले शिप में तुम 10 वाले वेट को ले जाओगे तो शिप डूब जाएगी, है ना। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अगर सब मैक्सिमम डेज दी हुई है, यानी कि डेली एक ले जा सकते हो, तो तुम क्या कर सकते हो कि मैक्सिमम कैपेसिटी का जो वेट है तुम उतने कैपेसिटी का शिप ले सकते हो। तो मिनिमम जो कैपेसिटी होगी तुम्हारी शिप की वो 10 हो सकती है। ठीक है, तो समझो डे 1 अगर है तो सारे को एक साथ ले जाना पड़ेगा, तो मैक्सिमम कैपेसिटी जो होनी चाहिए वो टोटल सम के इक्वल होनी चाहिए। और मिनिमम कैपेसिटी शिप की कितनी हो सकती है, वो 10 हो सकती है, अगर तुम्हारे पास डे 10 है तो, यानी कि मैक्सिमम डेज है तो। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि तुम्हें जो बोट का पावर चाहिए, यानी कि जो शिप है वो कितने से कितने तक होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कि इसका जो भी मैक्सिमम एलिमेंट से लेकर मैक्सिमम एलिमेंट से लेकर मैक्सिमम एलिमेंट टू कहाँ तक, नीचे सम ऑफ एरे, यानी कि जो भी तुम्हें शिप की कैपेसिटी चाहिए वो यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि हमें अगर कि यहाँ से यहाँ तक का पता करना है कि इसका आंसर जो होना चाहिए, एक मिनिमम से लेकर एक मिन से लेकर एक मैक्स तक जो है आंसर हो सकता है ना। मान लो कि इसका आंसर हो सकता है तुम्हारा 10 से लेकर कितना हो सकता है, कि इसका आंसर जो है 10 से लेकर कहाँ तक हो सकता है, कि देखो 10 और ये हो गया 20, 10 ये हो गया 20 और ये हो गया 30। ठीक है, ये हो गया 40 और ये हो गया 50 और ये होगा 55। ठीक है,
तो 10 से 55। ओके, तो इतना चाहिए। तो अब तुम देखो, तुम अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, तुम लीनियरली सर्च कर सकते हो। ठीक है, कि अगर हम 11 कैपेसिटी का ले लेंगे तो हम कितने दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमें यहाँ पे डे दिया हुआ है और हम ये सोच रहे हैं कि जैसे मान लो डे 5 दिया हुआ है, तो हम सोच रहे हैं कि 5 डे में करने के लिए हमें कितनी कैपेसिटी का चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, डे को छोड़ो, डे को छोड़ के हम क्या कर रहे हैं, कैपेसिटी को पकड़ रहे हैं कि अगर 11 कैपेसिटी का हमारे पास शिप होगा तो वो कितने दिन में पहुंचा सकता है। फिर हम क्या करेंगे कि 12 कैपेसिटी का होगा तो वो कितने दिन में पहुंचा सकता है, 13 कैपेसिटी का होगा तो वो कितने दिन में पहुंचा सकता है। तो जैसे ही हम इस तरीके से सर्च करते जाएंगे, जैसे मान लो पहली बार जब 13 कैपेसिटी का आया और उसने दिखाया कि ये 5 दिन में कर सकता है, तो हमारा 13 आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो 12 ने वही दिया होता कि 12 वाला 12 के माना 12 ले जाने वाला शिप अगर 5 दिन में ले जा सकता है, तो हमारा आंसर 12 हो जाता। तो पहली बार में जब डे 5 आ जाएगा, यानी कि हम उल्टा सर्च करें, हमें डे दिया हुआ था, हमें ये बताना था कि कितने कितना मिनिमम वेट वाला शिप ले जा सकता है। ठीक है, लेकिन हम क्या करें, मिनिमम वेट वाले शिप को डिसाइड कर ले रहे हैं और हम ये सर्च करें कि वो कितने दिन में ले जा सकता है। अगर वो 5 हो जाएगा तो हम उसको आंसर बोल देंगे। ठीक है, अब सर्च करने का एक तरीका तो यह है कि 10 से लेकर लूप चलाओ और 55 तक सर्च करते जाओ। या तो तुमने अभी सीखा है बाइनरी सर्च कि 10 से 55 तक सर्च मत करो, तुम क्या करो कि 10 और 55 के बीच का एक वैल्यू निकाल लो। ठीक है, 10 और 55 के बीच का निकालोगे तो 65/2 होगा। कितना होगा, 236 2 2 4 32 होगा। तो अब तुम क्या करो कि 32 के लिए सर्च करो। ठीक है, 32 के लिए सर्च करो और अगर मान लो 32 सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, सेटिस्फाई कैसे होगा, क्या करना है वो बताता हूँ, लेकिन मान लो 32 सेटिस्फाई होगा। चलो पहले कैसे सेटिस्फाई होगा वो देखो। 32 है तो सबसे पहले क्या करो कि अगर 32 है तो तुम देखो कि जब तक 32 ना हो तब तक तुम पहले दिन ले जाओ। तो कितना दिन लगेगा, अगर 32 कैटेगरी का है तो मिनिमम कितना डे लगेगा वो चेक कर लो। तो देखो पहले दिन कितना ले सकते हो, तो 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28, 28 और 8 हो जाएगा तुम्हारा, ज्यादा हो जाएगा, 8 8 16 36 हो जाएगा। तो पहले दिन में तुम यहाँ तक ले जा सकते हो, डे 1। और डे 2 में 8 9, तो डे 2 में तुम ये पूरा ले जा सकते हो। तो अगर 32 लोगे तो 2 दिन में ले जा सकते हो। लेकिन तुम्हारा डे तो तुम्हें कितना दिया हुआ था, डे 5 दिया हुआ था। तो अगर तुम्हारा डे जो है लेस देन आया है, अगर डे तुम्हारा लेस देन आया तो तुम क्या करोगे, तुम अपने तुम अपना जो राइट है उसको तुम क्या कर लोगे, 32 से पहले कर लो। यानी कि अब तुम्हारा रेंज हो जाएगा 10 से 31। ठीक है, अब तुम 10 से 31 में नहीं करोगे, अब तुम क्या करोगे कि इन दोनों के मिड में सर्च करोगे। तो क्या हो जाएगा 41/2, तो लगभग 20। तो अब देखो, अब तुम 20 के लिए सर्च करो। देखो 20 के लिए सर्च करो, कितना मिनिमम डे आएगा वो देखो। एक सेकंड थोड़ा सा सही कर लेता हूँ इसे। तो देखो 20 के लिए सर्च करते हैं। ठीक है, कितना आता है देखते हैं। ओके, सो 20 के लिए सर्च करते हैं। देखो 20 के लिए सर्च करेंगे, पहले दिन में 6 4 10 और 10 और 5 15। तो पहले दिन में इतना आ सकता है डे 1 में। डे 2 में तुम कितना ले सकते हो, 7 से 13 इतना ले सकते हो डे 2 में। 9 8 17। डे 3 में इतना ले सकते हो, डे 4 में इतना ले सकते हो। ठीक है, अब तुमने जब 20 लिया तो तुमने देखा कि हम 4 दिन में कर दे रहे हैं। तो अगर 4 दिन में कर दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि अभी हमारा जो है आंसर और लेफ्ट में होगा। तो हम क्या करेंगे, अब 10 से लेकर 19 तक में सर्च करेंगे। कितना हो जाएगा 10 और 19, ये हो जाएगा तुम्हारा लगभग 29। 29/2 तो लगभग तुम्हारा क्या हो जाएगा 14। तो अब तुम 14 के लिए सर्च करो। ठीक है, 14 के लिए सर्च करते हैं। चलो देखो, अगर 14 के लिए सर्च करोगे तो मिनिमम तुम्हारा टाइम कितना लगेगा, देखो चलते देखते हैं। तो 3 6 4 10 5 15 तो नहीं ले सकते, 14 तक 10 तक ले लेंगे पहला दिन। फिर 6 और 5 11 दूसरा दिन। 8 7 15 हो रहा है, लेकिन हमारा 14 वाला है तो तीसरा दिन। 8 9 और 17 4 दिन। 9 10 और 9 19 नहीं ले सकते, 5 दिन और 6 दिन। तो देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, तुम्हें 6 दिन लग रहा है, लेकिन तुम्हें कितना दिन लेना था, तुम्हें 6 दिन नहीं लेना था, तुम्हें लेना था 5 दिन। तो तुम क्या करोगे, अब तुम अपना जो लिमिट है, अब तुम इस 10 को क्या करो, तुम 14 से आगे ले जाओ। यानी कि लेफ्ट को तुम m+1 कर दो। यानी कि अब तुम्हारा जो रेंज रहेगा वो रेंज रहेगा 15 to 19। ठीक है, अब तुम 15 और 19 के बीच का वैल्यू देख लो, 17। अब तुम 17 के लिए सर्च करो। चलो 17 के लिए सर्च करते हैं।
अब सोचो 17 के लिए सर्च करते हैं। 17 के लिए कैसे सर्च करोगे? देखो 17 है ना, 17 के लिए ऐसे सर्च करो कि 3, 5, 6 और 10, 10 और 5 15। तो पहले दिन इतना हो जाएगा। नेक्स्ट दिन 7 और 6 13, 9 और 8 17। हाँ, तो इसको ले सकते हैं 3 दिन और 10। तो ये देखो ये 4 दिन में हो गया। अगर ये 4 दिन में हो गया तो ये आंसर तुम्हारा हो नहीं सकता। ठीक है, अगर 4 दिन है, अगर लेस देन आया है तो तुम क्या करोगे? राइट को m-1 करोगे। तो अब तुम्हारा हो जाएगा 15 से 16। 15 से 16 करोगे तो आंसर कितना आएगा? 31/2। तो आंसर आएगा 15। तो अब तुम 15 के लिए सर्च करो। ठीक है, चलो 15 के लिए सर्च करते हैं। इसको मिटाते हैं एक बार पहले। ओके, अब जब तुम 15 के लिए सर्च करोगे देखो क्या होगा। देखो यहाँ तक देखो 6 और 4 14 और 5 15। तो पहले दिन इतना ले सकते हो, दूसरे दिन 7 से 13 इसको ले सकते हो, तीसरे दिन 9 और 17 नहीं ले सकते तो इसको ले सकते हो तीसरे दिन के लिए, चौथे दिन के लिए इसको ले सकते हो, पांचवें दिन के लिए इसको ले सकते हो। ये कैसे ले रहा हूँ पता है ना, कि जैसे मेरे पास मैक्सिमम कैपेसिटी 15 था तो मैं मैक्सिमम 15 तक ले सकता हूँ। जैसे उसको जोड़ लेता तो 15 6 21 हो जाता तो नहीं ले सकता। तो 7 अच्छा 13 है तो ले सकता हूँ, और 8 जोड़ के नहीं ले सकता क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। फिर 8 और 9 17 हो रहा है तो नहीं ले सकता, सिर्फ 8 ले सकता हूँ। 9 और 10 19 हो रहा है, नहीं ले सकता, सिर्फ 4 सिर्फ 9 को ले लिया और 10 को ले लिया। तो यहाँ पर कितना डेज लग रहा है? 5 दिन लग रहा है। ठीक है, तो तुमने आंसर में 15 स्टोर कर लिया कि 15 कैपेसिटी का काम करेगा, और तुम्हारा जो है 5 के इक्वल आ रहा था। लेकिन 5 के इक्वल आ रहा है तो वहीं पे रुकना नहीं है। तो 5 के अगर देखो, अगर तुम डे तुम्हारा 5 से लेस देन इक्वल्स टू आ रहा है तो तुम क्या करोगे? राइट का -1 करोगे। ठीक है, अब तुम राइट का -1 करोगे तो तुम्हारा राइट हो जाएगा कितना? राइट हो जाएगा 14, और तुम्हारा लेफ्ट कितना था? 15। अब तुम्हारा लेफ्ट जो है राइट से बड़ा हो गया, इसका मतलब तुम्हारा लूप खत्म हो गया। तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? 15। ठीक है, तो देखो अब दो चीज है। एक चीज तो ये है कि तुम इस मीन को निकालो। मीन क्या होगा? कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एरे, और मैक्सिमम मैक्स क्या होगा? मैक्स तुम्हारा हो जाएगा सिंपली, मैक्स तुम्हारा क्या होगा कि इन इस पूरे एरे का सम। तो पहले मीन और मैक्स को निकालेंगे, और हम क्या करेंगे, जब तक हमारी जो मीन वैल्यू है वो मैक्स से छोटी रहेगी, लेस देन इक्वल्स टू रहेगी, तब तक चलना है। और हर बार क्या करना है, एक मिड वैल्यू निकाल के तुम्हें ये सर्च करना है कि कितना दिन लगेगा उसको हमें शिफ्ट करने में। इसका हम अलग से बना लेंगे। मीन क्या कितना दिन लगेगा कैसे पता करेंगे? जैसे मान लो तुम्हारी वैल्यू 14 थी, वो शिफ्ट की कैपेसिटी 14 है, तो तुम क्या करोगे, जब तक तुम्हारा जो सम है यहाँ से लेके सम करते जाओगे, जब तक तुम्हारा सम 14 से लेस देन इक्वल टू रहेगी तब तक तुम क्या करोगे कि जो भी 14 से लेस देन इक्वल टू रहेगी तो तुम क्या करोगे, यहाँ पर उसको बढ़ाते जाओगे। जैसे ही तुम्हारी वैल्यू 14 से मैक्सिमम होने वाली है तो तुम क्या करोगे, डे को प्लस प्लस करोगे, और तुम्हारा जो है उसमें करोगे। मैं कोड में दिखाता हूँ तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा चीज है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम कोड दिखाते हैं। कोड में हम क्या करते हैं कि देखो, हम कोड में ऐसा करते हैं जैसे कि सबसे पहले देखो हमने क्या करा कि टोटल लोड और मैक्स लोड हमने कर लिया। देखो अब देखो लूप चलाया, लूप चलाने के बाद टोटल लोड में देखो उसका सम ले लिया तो प्लस इक्वल्स टू कर रहे हैं। और मैक्सिमम लोड क्या होगा, मैक्स वैल्यू ले लिया। तो मैक्स वैल्यू में क्या हो जाएगा हमारा, मैक्स वैल्यू में जो आएगा कि टोटल इस एरे का, यानी कि मैक्स वैल्यू में 10 आएगा और टोटल कैपेसिटी टोटल लोड में 55 आ जाएगा, 55 आ गया। ठीक है, तो हमने क्या करा कि लूप चलाने के लिए लेफ्ट में हमने मैक्स लोड ले लिया, आर में हमने टोटल लोड ले लिया। समझ में आ गया होगा। और जब तक हमारा लेफ्ट लेस देन इक्वल्स टू राइट के रहेगा तब तक चलेगा। ठीक है, ये भी ठीक है। अब हमने क्या कर रहे हैं, हर बार मिड निकाल रहे हैं। मिड निकालने के बाद हम क्या कर रहे थे, वो चेक करेंगे कि जो कितना दिन लगेगा, अगर वो कितना दिन लगेगा। ठीक है, कितना दिन लगेगा, मान लो वो जो दिन लग रहा है वो अगर लेस देन इक्वल्स टू हमारे डेज के है, जितना डेज दिया अगर लेस देन इक्वल्स टू 5 होगा इस मामले में, अगर वो लेस देन इक्वल्स टू हमारे डेज के है तो मान लो कि उसको ट्रू मानते हैं। तो क्या करेंगे, हम अपने राइट को क्या करेंगे, मिड -1 कर देंगे। राइट को हम क्या कर रहे थे, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो जैसे मान लो 20 के लिए ट्रू नहीं हुआ था तो हमने अपना रेंज क्या कर लिया था, 10 से 19 कर लिया था, यानी कि राइट को हमने क्या करा, मिड -1 करा था। लेकिन जब हमारा आंसर स्मॉल आ रहा था तब हमने देखो देखो हमने जब उस पर चेक किया था, 14 पे चेक किया था तो हमारा क्या हुआ था, हमारा जो है मतलब कि 5 से ज्यादा डेज लग गए। तो हमने क्या करा, लेफ्ट को m+1 कर दिया, लेफ्ट का m+1 कर दिया। तो हमने देखो अदर केस में लेफ्ट को m+1 कर दिया। ठीक है, और लास्ट में हमने क्या करा, रिटर्न एल किया। रिटर्न एल क्यों किया, देखो रिटर्न एल करने का भी वो है, देखो रिटर्न या तो एल कर लो या तो तुम उसको अपडेट करते हो। रिटर्न एल क्यों किया, क्योंकि लास्ट में जो हमारा आंसर था वो कहाँ पे था, वो हमारा आंसर था एल में, 15 एल में था। और राइट हमारा कहाँ हो गया था, राइट हमारा 14 हो गया था। ठीक है, तो लास्ट में जो आंसर होगा वो एल में पड़ा होगा।
ठीक है। अच्छा, ये जो फिजिबल हम चेक कर रहे हैं कि कितना डेज लग रहा है, वो कैसे चेक कर रहे हैं वो देख लो कि कितना डेज लग रहा है। देखो हमने यहाँ पे वेक्टर वगैरह 3 चीज पास कर दी। क्या क्या पास किया है वो देख लो कि हमने यहाँ पे देखो जो कॉल कराया है हमने 3 चीजें पास करी है इसमें। तो वो क्या क्या चीज है वो मैं दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले वेट्स यानी कि जो एरे था वो, और जो मिड वैल्यू है वो, और कितना डेज जो है इसका है, जैसे कि 5 दिन लगेगा वो। ठीक है, तीनों पास किया। तो हमारे पास देखो तीनों चीज आ गई। अब हम क्या चेक कर रहे हैं कि डेज कितना लगेगा। सबसे पहले मान लो कि 1 डेज लगेगा, उसको इनिशियलाइज कर दिया। और करंट लोड कितना है अभी, 0 है। तो अब क्या कर रहे हैं, उसी एरे में हम लूप चला रहे हैं। सबसे पहले करंट लोड गिनते जा रहे हैं। जैसे देखो हमारे पास मान लो सी आया था कि 14। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 जोड़ा, चेक किया कि करंट लोड जो है सी से बड़ा होना चाहिए। उसमें देखो जोड़ा, जोड़ा और चेक किया कि बड़ा है कि नहीं। अगर बड़ा है, बड़ा नहीं हुआ अभी तक 14 से, 2 जोड़ा बड़ा नहीं हुआ, 3 जोड़ा बड़ा नहीं हुआ, 4 जोड़ा बड़ा नहीं हुआ, जैसे 5 जोड़ोगे वो 14 से बड़ा हो जाएगा। तो तुम क्या करोगे, 5 को जोड़ा, 5 को जोड़ा, तो इससे ज्यादा हो गया तो तुमने क्या करा, डेज को प्लस प्लस कर लिया। और अब करंट लोड को तुमने क्या करा, 5 से इनिशियलाइज कर दिया, यानी कि दोबारा से वो रिसेट हो गया। ये दोबारा से रीसेट हो गया। अब करंट लोड में तुम्हारा 5 है और डे 1 बढ़ चुका है। फिर 6 जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, फिर जब 7 जोड़ोगे 18 हो जाएगा, लेकिन जो है 14 से बड़ा हो जाएगा। तो डेज अब क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, यानी कि डेज अब 2 हो गया और करंट लोड में अब क्या आ गया, 7 आ गया। अपडेट होता जा रहा है। तो इस तरीके से जो है ये टोटल डेज बता देगा कि कितना डेज लगेगा। और वो डेज अगर तुम्हारा 5 से छोटा या बराबर रहा तो तुम्हें ट्रू रिटर्न करना है, क्योंकि 5 से छोटा या बराबर रहता है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ट्रू हो जाएगा। तब तुम्हें राइट को जो है मिड माइनस 1 करना पड़ेगा। वही किया है मैंने, देखो, है ना, रिटर्न इस तरीके से कर दिया। तो अब इसको चला के देखता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था बाइनरी सर्च का। मैं रन कराता हूँ क्वेश्चन। जो मैंने कोड लिखा है उस कोड को दोबारा देखो, समझो। इजी क्वेश्चन है, आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, ओके, सबमिट करते हैं। और ओके देखो कोड रन हो चुका है। तो कोड मैं आपको गिटहब पे दे दूंगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मिलेंगे कल के नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक बेहतरीन सा सॉल्यूशन लेकर। तब तक मुझे फॉलो करते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 96% जो मेरे व्यूवर्स है वो नॉन सब्सक्राइबर है। तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको डेली वीडियोस जो है आपको